रक्षाबंधन के ठीक 8वें दिन मनाया जाने वाला श्री कृष्ण जन्म दिवस यानी कि नंदलाला का प्रकटोत्सव दिवस भारत के मुख्य त्योहारों में सबसे ऊपर आता है। वैसे तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम भारत के साथ साथ पूरे विश्व भर में रहती है, पर जहां हमारे प्यारे से दुलारे से लल्ला जी ने जन्म लिया है वहां की बात ही अलग होती है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमारे प्यारे से कृष्ण कन्हैया नटखट से नंद गोपाला जी का जन्म मथुरा में हुआ था। बचपन गोकुल और वृंदावन की कुंज की गलियों में खेलते हुए और अनगिनत लीलाएं करते हुए गुजरा। और फिर आता है बरसाना, जहां ठाकुर जी की दुलारी राधा जी रहती हैं। मथुरा वृंदावन यात्रा में मैं सबसे पहले जन्मभूमि के पावन दर्शन करने पहुंचा, जहां भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। पर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी जी दर्शन को आए हुए थे, तो वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं हो पाया। तो श्री कृष्ण जन्म स्थान के दर्शन के बाद मैं सीधा कुंज की गलियों से होते हुए श्री बांके बिहारी जी के दर्शन करने पहुंच गया, जहां कुंज की सारी गलियां भक्तों से एकदम खचाखच भरी पड़ी थी। हर कोई कृष्ण भक्ति में मंत्रमुग्ध दिखा। कोई दर्शन से आने के बाद खरीदारी का आनंद ले रहा था, तो कोई ठाकुर जी के श्रृंगार के लिए तुलसी और फूलों से सजी माला के साथ बिहारी जी को रिझाने के लिए इत्र की खरीदारी कर रहा था, और कोई चढ़ावे में बिहारी जी के लिए भोग के माखन मिश्री और लड्डू पेड़े ले रहा था। तो कुछ भक्त भगवान श्री कृष्ण को खुश करने के लिए मुरली बजाते दिखे। तो कोई भक्त मीरा की तरह श्री कृष्ण राधा नाम की भक्ति में मंत्रमुग्ध होके गाता दिखाई दिया। वैसे तो लाखों भक्त श्री कृष्ण जन्माष्टमी में बिहारी जी की एक झलक पाने को देश विदेश और दूर दूर से आते हैं, पर इस बार 5 लाख से ज्यादा भक्त आज के दिन श्री बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए आए हुए हैं, जिसमें मैं भी शामिल हो चुका हूं, और वीडियो देखते हुए आप सब भी। वीडियो के एंड में मैं आपको बांके बिहारी धाम में हुई दुखद घटना के बारे में भी बताने वाला हूं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि आगे वीडियो में बताई जाने वाली जानकारी आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगी एक सुरक्षित दर्शन करने के लिए। पर उससे पहले बहुत सी जरूरी बातें मैं आपको बता देता हूँ। क्या आपको पता है ऐसा क्या खास है श्री कृष्ण जन्मोत्सव की मंगला आरती में, जो सिर्फ साल में एक बार होती है, जिसके लिए भक्त 4-5 घंटे लाइन में लगने से भी नहीं झिझकते हैं। आज होने वाली मंगला आरती का महत्व भी कुछ ऐसा होता है कि हर हरि भक्त आज इस अवसर पर सिर्फ एक झलक ठाकुर जी की पा लेना चाहता है। आज के दिन बांके जी को सिर्फ एक नज़र जी भर देख लेने से ही भक्तों पर असीम कृपा और आशीर्वाद की बारिश हो जाती है, क्योंकि आज की मंगला आरती के साथ भगवान को नींद से उठाया जाता है। और सिर्फ भक्त ही नहीं, भगवान श्री कृष्ण की मंगला आरती देखने आज के दिन शिव पार्वती समेत सभी देवी देवता कुंज की गलियों में आते हैं। अब ऐसे अवसर पर भक्तों को भला कौन रोक सकता है। तो चलिए आप भी श्री बांके बिहारी जी के दर्शन कर लीजिए। जय जय श्री राधे। शाम की भोग आरती के दर्शन करके आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए बढ़ते हैं मंगला आरती की तरफ। तो रात के 11:30 बज चुके हैं और मैं फिर से लाइन में लगा हूँ, जहाँ मंगला आरती सुबह 1:55 पर शुरू ही होने वाली थी, और तब तक यहाँ भजन कीर्तन की पूरी व्यवस्था कर दी गई थी और सभी भक्त आनंद में झूम रहे थे। हाँ, काफी भीड़ थी
और हर कोई पसीने में इतना भीगा हुआ था जैसे बारिश में नहाया हुआ हो। भगवान का जन्म 12 बज चुके हैं। राधे राधे। कीर्तन भजन के बाद ठीक 1:53 को भक्तों के लिए कपाट खोल दिए गए। उसके बाद कौन कहाँ है, कैसा है, कुछ पता नहीं। समुद्र की लहरों की तरह लोग बहने लगे। मैं भी दबा और हाथ की हड्डी में कुछ हल्का सा फ्रैक्चर भी हुआ। प्रशासन की कुछ सुरक्षा को लेके चूक जरूर थी, क्योंकि कोई भी व्यवस्था नहीं थी और इतनी कम जगह में लाखों भक्तों के दर्शन की व्यवस्था कर पाना शायद थोड़ा मुश्किल भी है। लोग एक दूसरे पर चढ़ रहे थे, यहाँ वहाँ से कूद कर अंदर जाना चाह रहे थे। ना ही कोई लाइन थी, ना ही कोई रूल, ना ही कोई मना करने वाला। बस एक ही चीज थी, सिर्फ दर्शन की लालसा। जैसे तैसे आनंद फानन में दर्शन करने के बाद मैं मंदिर से बाहर निकला और खुद को सौभाग्यशाली समझा कि मैं आज की मंगला आरती में शामिल हो सका। मंदिर से निकलते ही मैंने कुछ लोगों को कहते सुना कि अब यहाँ पे कभी नहीं आना, अब मैं बांके बिहारी कभी नहीं आऊँगा। मैंने उनसे कहा, माफ़ी मांग लो महाराज, यहाँ मिले दंड ने आने वाली हजारों परेशानियाँ टाल दी हैं तुम्हारी। भगवान के मंदिर में हाथ से कैसे? यहाँ बुरा कुछ नहीं, इंसान बुरे हो सकते हैं, भगवान कभी नहीं। हमारे सामने ही कुछ लोग घायल हुए, कुछ लोग चोटिल भी हुए, कुछ लोगों का दम घुटा और वो बेहोश भी हुए। जो लोग मरे हमें भी दुख है, पर जो लोग यहाँ मरे हैं वो सीधा गोलोक धाम को प्राप्त हुए हैं, सीधा प्रभु चरणों में। जो धक्का मुक्की में घायल हुए, जिनको चोटें लगी, घुटन हुई, उनको आशीर्वाद कुछ यूं मिला है कि इनके बड़े से बड़े होने वाले हादसे बस छोटी सी तकलीफ, थोड़ी सी चोट लगने से टल गई है। मतलब खतरा शायद जान का था, पर श्री बांके बिहारी जी ने उसे जरा सी चोट बना दिया। और मैं भी भाग्यशाली हूँ जो उन लोगों में से मैं भी एक हूँ जिन पर ठाकुर जी की कृपा हुई है। हरि बोल। जय जय श्री राधे। आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो में बताई गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर वो लोग वीडियो देख रहे हैं जो लोग उस दिन मंगला आरती में मौजूद थे, या वो लोग जो अगले साल जाने का प्लान कर रहे हैं, तो मैं आप लोगों की राय जानना चाहता हूँ। कृपया करके हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर से बताएं और वीडियो को लाइक जरूर से करें। साथ ही मेरी भारत यात्रा को सपोर्ट करने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे जरूर सेट करें। थैंक यू सो वेरी मच। यू ऑल आर माई रियल बैकबोन। हरे कृष्णा, राधे राधे। जय बांके बिहारी। आज देखिए बादलों का भी क्या, आप कितना सुंदर दृश्य बादलों का देख पा रहे हैं। देखिए ऐसा लग रहा है कि सारे देवी देवता जो हैं मतलब इन बादलों पर विराजमान हैं। देखिए कितना खूबसूरत, मैंने तो अपनी लाइफ में इतने खूबसूरत बादल देखे नहीं, मतलब इस तरफ तो बिल्कुल नहीं देखे। इनका जो लुक है ना, मैं आपको दिखा पा रहा हूँ नहीं दिखा पा रहा, बहुत ही अलग लग रहे हैं आज बादल जो हैं, बहुत अलग।